जहां चुनाव लड़वाए थे वहां उनकी जमानत जब्त हो गई, उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कोई जनाधार बिहार में 24-25 में देख लीजिएगा, 25 का सीएम है। वाकई में मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना आप, 24 का मुख्यमंत्री नहीं, वो मूर्ख मंत्री होंगे 25 का। देखिए जनता के साथ किस तरह से इमोशनल कार्ड चिराग पासवान खेलते हैं, किस तरह से ड्रामा करते हैं, वो देख सकते हैं। भरत बिलाप वाला मोदी जी का फोटो शेयर करते हैं, कहते एक अकेला सब पे भारी। देखिए इंडिया गठबंधन से एक गलती हुई, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को महाराष्ट्र वाली जो विपक्षी एकता हुई थी, उस एकता में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष चुन लिया गया होता, चेयरमैन चुन लिया हो गया होता, तो साहब यहाँ दांत खोदने के लिए भी एक सीट नहीं मिलता। देश का मिजाज बन चुका है, तय हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जाना तय है और नरेंद्र मोदी का हनुमान को जाना तय है। और ये हनुमान के तौर पे ये काम कर रहा है मोदी को कुर्सी बचाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी सूचना दे रहे हैं कि मोदी के पहले कैबिनेट में ही साहब संविधान बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए और गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए साइन कर चुके हैं। पता कौन कौन? अरे संविधान को मानने वाले हैं वो। अरे साहब सुन तो लीजिए, नकली लोग हैं ये लोग, मानने वाले लोग, असली नहीं है। सुन लीजिए कौन कौन है। आप राज्य की चुनाव से लोकसभा की तुलना मत कीजिए। और राज्य की चुनाव क्षेत्रीय मुद्दा पे होता है, राष्ट्रीय मुद्दा पे नहीं होता है, समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी अगर 3 राज्य ले गए हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम में जो है 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से विजय हुई और इंडिया गठबंधन जो कहें कहीं ना कहीं नीचे दिख रही है। अभी हमारे साथ राजकुमार पासवान है, इंडिया गठबंधन को फॉलो करते हैं, आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन। कैसी स्थिति है, लोकसभा कैसे जीतेगा? आप राज्य की चुनाव से लोकसभा की तुलना मत कीजिए। और राज्य की चुनाव क्षेत्रीय मुद्दा पे होता है, राष्ट्रीय मुद्दा पे नहीं होता है, समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी अगर 3 राज्य ले गए हैं तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देश का मिजाज बन चुका है, तय हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जाना तय है और नरेंद्र मोदी का हनुमान को जाना तय है। चिराग पासवान फोटो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, गले मिले हुए हैं नरेंद्र मोदी से, एक अकेला सब पे भारी। आप लोग देखिए जनता के साथ किस तरह से इमोशनल कार्ड चिराग पासवान खेलते हैं, किस तरह से ड्रामा करते हैं, वो देख सकते हैं। भरत बिलाप वाला मोदी जी का फोटो शेयर करते हैं, कहते एक अकेला सब पे भारी। इसलिए कि उनकी जहां चुनाव लड़वाए थे वहां उनकी जमानत जब्त हो गई, उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। कोई जनाधार बिहार में 24-25 में देख लीजिएगा, 25 का सीएम है। वाकई में मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना आप, 24 का मुख्यमंत्री नहीं, वो मूर्ख मंत्री होंगे 25 का। हाँ कोई कट जाएगा वो चिराग पासवान 25 का मुख्यमंत्री नहीं, मूर्ख मंत्री होंगे। इसलिए बीजेपी उनको मूर्ख बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग को दर्द है सिर्फ नरेंद्र मोदी का कुर्सी बचाने के लिए। और उस अभियान में चिराग पासवान साथ दे रहे हैं। हमारे बिहार का बहुजन का बेटा लोग जो दलित है, अनुसूचित जाति जनजाति है, दुसाध का बेटा लोग अब चिराग पासवान के चेहरा को समझ चुका है कि मोदी का बहुत बड़ा एजेंट है, ये हमारा नेता नहीं है। और ये हनुमान के तौर पे ये काम कर रहा है मोदी को कुर्सी बचाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ा एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, बहुत बड़ी सूचना दे रहे हैं कि मोदी के पहले कैबिनेट में ही साहब संविधान बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए और गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए साइन कर चुके हैं। पता कौन कौन? अरे संविधान को मानने वाले हैं वो। अरे साहब सुन तो लीजिए, नकली लोग हैं ये लोग, मानने वाले लोग, असली नहीं है। सुन लीजिए कौन कौन है। पहला नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, दूसरा अठावले साहब महाराष्ट्र के, रामदास अठावले साहब, उदित राज जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, भाई चिराग पासवान, ये लोग साइन कर चुके हैं मोदी के पहले कैबिनेट में। और इसी कारण आज जितने भी एनडीए में दलित नेता है ना, वो लोग एमपी है, साइन कर चुका है। उदित राज का आप नाम लिए, वो तो कांग्रेस के नेता है साहब। उदित राज जी तो यही अपना साक्ष्य को बचाने के लिए
कि कल को हमारे ऊपर सवाल न उठे, इसलिए वो कांग्रेस का दामन थाम लिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उदित राज जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया होता तो उदित राज जी बीजेपी नमो मोदी कर रहे होते। को पता चल गया ना, देख लिए ना 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम कैसा स्थिति है। साहब राज्य की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार उठा रहे थे अपना कैंडिडेट। देखिए इंडिया गठबंधन से एक गलती हुई। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को महाराष्ट्र वाली जो विपक्षी एकता हुई थी, उस एकता में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष चुन लिया गया होता, चेयरमैन चुन लिया हो गया होता, तो साहब यहाँ दांत खोदने के लिए भी एक सीट नहीं मिलता। ये 5 राज्य की जो चुनाव हुई, 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ले गई, तो वहां पे इनको एक भी राज्य कब्जे में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का, सारा इंडिया गठबंधन को होता। लेकिन कहीं न कहीं गलतियां हुई है, उस गलती को सुधारना अभी भी वक्त है। इंडिया गठबंधन के लोग अगर नहीं संभलते, नहीं गठबंधन को साथ लेके चलते हैं तो आगे दिक्कत होगी। इन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, चिराग पासवान खुशी मना रहे हैं। वो खुशी मनाए, लेकिन आप अपने वो हार की भी खुशी मनाएंगे। कौन सा हार? जमुई अभी चुनाव बाकी है, जमुई का चुनाव बाकी है। उनको अपना फीडबैक मिल चुका है कि हम जीतने वाले नहीं है। और बचा खुचा हाजीपुर की जनता, वैशाली की धरती की जनता, जो महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती है, वहां की जनता इनसे हिसाब मांगेगी कि 10 साल भाई चिराग पासवान ने आपने कौन सा रोल मॉडल जमुई में पेश किया, कितने दलित गरीब शोषित वंचित बनाने वाले हैं जमुई से। अगर रिकॉर्ड हो गया ना साहब, तो राजकुमार पासवान गंगा में समाधि ले लेगा। चलिए, तो अगर रिकॉर्ड हो गया तो राजकुमार पासवान जो है वो गंगा में समाधि ले लेंगे। ये राजकुमार पासवान थे, बोलते हैं अच्छे। और इन्होंने जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया, उसमें चिराग पासवान की जो पार्टी उतरी थी मैदान में, उसको लेकर के भी अपनी बातों को रखा। और जिस तरह से इंडिया अलायंस की भी बात इन्होंने रखी कि इंडिया अलायंस में जो है वो गलती हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।